नमस्कार। आज हम बीए प्रथम वर्ष सेमेस्टर 1 के लिए यूनिट 3 से रिलेटेड भर्तृहरि के नीति शतक पर भर्तृहरि का जीवन परिचय पर दृष्टिपात करेंगे। भर्तृहरि एक संस्कृत साहित्य के मूर्धन्य कवि हैं जिन्होंने 3 ग्रंथों की रचना की जिन्हें शतक त्रय के नाम से भी जाना जाता है। पहला ग्रंथ है नीति शतक जो बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के सिलेबस में है, दूसरा श्रृंगार शतक और तीसरा वैराग शतक। इनके जो तीनों ग्रंथ हैं वह विशेष रूप से पूरे जनमानस को एक उपदेशात्मक प्रेरणा देता है। कहा जाता है कि स्वयं भर्तृहरि एक राजा थे, उनका वैराग्य हुआ और उन्होंने गुरु गोरखनाथ का शिष्य बनकर वैराग धारण करते ही और इसी से संबंधित कार्य करने लगे, अर्थात एक कवि बन गए और ऐसे श्लोक की रचना करने लगे जो जीवन के लिए उपयोगी हों और लोग उनसे कुछ अनुसरण कर सकें, कुछ सीख सकें। कहा जाता है कि भर्तृहरि विक्रम संवत के प्रवर्तक सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के अग्रज थे, यानी बड़े भाई थे। और भी इनके जो 3 अन्य ग्रंथ हैं उसमें शतक त्रय नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि प्रत्येक ग्रंथ 100 श्लोकों से युक्त है, यानी कि नीति शतक में 100 श्लोक, श्रृंगार शतक में 100 श्लोक और वैराग शतक में 100 श्लोक। नीति शतक जो कि उनके स्वयं के अनुभव पर आधारित था और उस ग्रंथ में उन्होंने लोभ, धन, दुर्जनता, अहंकार इन सभी दुर्गुणों की निंदा की, तो वहीं दूसरी ओर विद्या, सजनता, उदारता, स्वाभिमान, सहनशीलता, सत्य इत्यादि गुणों की व्याख्या की, प्रशंसा की और उससे संबंधित दृष्टांत प्रस्तुत किए। संस्कृत विद्वान टीकाकार भूदेंद्र ने जो नीति शतक है जो 100 श्लोकों का संग्रह है उसे निम्नलिखित भागों में बांटा है: मूर्ख पद्धति, विद्वत पद्धति, मान शौर्य पद्धति, अर्थ पद्धति, दुर्जन पद्धति, सुजन पद्धति, परोपकार पद्धति, धैर्य पद्धति, दैव पद्धति और कर्म पद्धति। चूँकि आपके सिलेबस में मैं उसी के अकॉर्डिंग ही यह वीडियो बना रही हूँ, तो केवल श्लोक संख्या 1 से लेकर के 25 तक है जिसमें मूर्ख पद्धति और विद्वत पद्धति निहित है। मूर्ख पद्धति में मूल रूप से यह बताया गया है कि किसी भी मूर्ख को आसानी से हम प्रसन्न नहीं कर सकते, यानी उसको समझा नहीं सकते। उसी से रिलेटेड कई सारे श्लोक हैं। इसी क्रम में दैनिक जीवन के भी कर्तव्य और अकर्तव्यों का ज्ञान कराना और उसे जीवन में धारण करना ही इस महनीय ग्रंथ का उद्देश्य रहा होगा। नीति शतक ग्रंथ की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह यह विशेषता है कि वह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि उस समय उन्होंने जब लिखी थी तब थी। कहा जाता है कि वो स्वयं इस ग्रंथ में पंचतंत्र इसी नीति शतक से ही बहुत सारे ग्रंथ लिए गए हैं। मतलब पंचतंत्र इसका मूल जो अनुवाद रूप कहा जाता है कि नीति शतक के कई श्लोक हैं जो उससे मिलते जुलते हैं। तो बहुत से कालांतर में कवियों ने नीति शतक से प्रेरणा ली। भर्तृहरि स्वयं एक राजा थे, तो राजा के कर्तव्य और राजा के अहंकार और राजा की अच्छी और बुरी सभी बातों को उन्होंने समीपता से देखा था। इसी अभिप्राय से वह अपनी जो स्वयं का अनुभव था उसे श्लोक के माध्यम से व्यक्त किया। उनकी पत्नी थी जिसे वो बहुत प्रेम करते थे और उसी पर शायद वो उन्हें नहीं करती थी, उस पर आधारित उन्होंने वैराग और श्रृंगार शतक में कई द्रष्टव्यों के माध्यम से ये कहने का प्रयास किया है कि स्त्री का चरित्र कैसा है या स्त्री को कैसे खुश रख सकते हैं या स्त्री क्या अपना रोल अदा करती है एक पारिवारिक जीवन में, उन सभी के विषय में उन्होंने बताया है। इन शतक त्रय के अतिरिक्त भी भर्तृहरि ने वाक्यपदीय नामक एक उच्च श्रेणी का व्याकरण ग्रंथ भी लिखा है, जो व्याकरण ग्रंथ आज भी उसके सूत्रों की व्याख्या की जाती है और भट्टी काव्य के रचयिता भट्टी ने उसे और व्याख्यायित किया है। इस प्रकार भर्तृहरि का यह जीवन परिचय, उनका रचनाएं और उनके काव्यगत सौंदर्य संबंधी द्रष्टव्यों पे हमने दृष्टिपात किया। धन्यवाद।